विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एवं यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के रूप में मौजूद प्रतिनिधि परम श्रद्धेय शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज और धर्म योग फाउंडेशन को पर्यावरण सुरक्षा एवं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए फेथ फॉर अर्थ काउंसलर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विश्व के 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ एवं प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या एवं पृथ्वी, प्रकृति, पर्यावरण के संरक्षण के कार्यों से अवगत कराने का निश्चय किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित सम्मान कार्यक्रम में श्री योग भूषण जी महाराज ने कहा कि प्रदूषण आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। इससे मुक्ति पाने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जंगलों को बचाया जाए, नदियों का पानी निर्मल करने की योजना बनाई जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी प्रकृति से ही संस्कृति है और संस्कृति से हम सब हैं। अगर प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए तो हमारी संस्कृति का भी संतुलन बिगड़ जाता है और हम सबका जीवन खतरे में आ जाता है। आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हम सबके बीच में उभर करके आ रही है। प्रदूषण चाहे जलवायु का प्रदूषण हो, चाहे धरती का प्रदूषण हो, चाहे हमारा वैचारिक प्रदूषण हो, और ऐसे प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए हमें एक बार फिर से प्रकृति की ओर लौटना होगा। मुझे बेहद खुशी है कि विश्व की सर्वोच्च संस्था यूनाइटेड नेशन ने पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए समग्र जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में मैं हृदय से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव और रिलीजन वर्ल्ड का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए मुझे चुना, और प्रकृति, संस्कृति और इससे हमारा भविष्य। मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि सेव नेचर फॉर सेफ फ्यूचर। अगर हम अपने नेचर को, अपने प्रकृति को अगर हम बचा के रखेंगे तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, और अगर भविष्य सुरक्षित रहेगा तो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। हमने धर्मयोग फाउंडेशन के अंतर्गत O2 यूनिवर्स मिशन एक शुरू किया है, जिसमें हर घर पर पेड़ लगाए जाने हैं। हर घर की छत पर टेरेस गार्डन डेवलप करना है, ताकि अगर आपके पास जमीन नहीं है तो कम से कम घर की छत को भी आप हरा भरा कर सकते हैं। और हमने O2 यूनिवर्स मिशन के अंतर्गत ये संकल्प दिलवाया है कि हम बाजार से धनिया, मिर्ची, टमाटर और जो घर में सब्जी हो सकती हैं पैदा, उनको बाहर से नहीं खरीदेंगे। एक 900 स्क्वायर फीट की छत आपके घर की सारी सब्जियों की भरपाई कर सकती है, तो फिर हम क्यों बाजार से खरीदें। घर की ही निर्मित खाद से घर पे ही सब्जियां उगाएं और अपनी छत को भी हरा भरा बनाएं, इस पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं, और O2 फैमिली के रूप में अपने आप को हम यूनाइटेड नेशन और पूरे विश्व के धरातल पर प्रस्तुत करें। पेड़ लगाना, आज कोरोना पैंडेमिक में हम सभी ने देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जो ऑक्सीजन के पावर प्लांट्स हैं, हम उनको काटते चले जा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सबको अपने अपनी पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद करके घूमना पड़ेगा। मैं आप सभी से अपील करता हूं, यूनाइटेड नेशन की ओर से हमें जो जिम्मेदारी मिली है फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में, मैं फेथ फॉर अर्थ काउंसलर के रूप में योग भूषण महाराज आप सभी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने घर पर बहुत सारे पौधे लगाइए। अपने घर पर, अपने घर के आसपास, अपने घर के आने जाने वाले रास्तों पर आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण कीजिए और इस प्रकृति की सुरक्षा में जितना बन सकता है उतना सहयोग कीजिए।
इसी सद्भावना के साथ में कि हम प्रकृति को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य दे सकें। इसी अवसर पर श्री योग भूषण जी महाराज ने धर्मयोग फाउंडेशन और समग्र जैन समाज की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव और रिलीजन वर्ल्ड का धन्यवाद भी किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।